एक कहावत है, तिरिया, ये देखो, इतिहास अपना अलग है। ये पृथ्वी का इतिहास जो है ना, ये डुप्लीकेट है। जो परमात्मा, जो आदि शक्ति पराशक्ति का इतिहास है ना, ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है। यहाँ छल कपट नहीं है। और यहाँ जैसे आए ना, यहाँ छल कपट है। ये छल कपट की दुनिया है। ये जैसे जो बता, मोह माया में हम फंस जाते हैं। यहाँ के लिए बोला गया है, तिरिया चरित्र दैयो न जाने। तिरिया चरित्र दैयो न जाने। औरत चाहे तो बेटा तुम्हें जीवन दान दे दे, तुम्हें मस्त में खुश करे, प्यार करे। जिस दिन चाहे तुम्हारी इसी गांड फाड़ देगी, बेटा जहर खा के मर जाओगे। कहेगी लायक नहीं छोड़ेगी। समझिए? तो ये सब सारी चीजें हैं। तिरिया राज कहाँ थी? हमारे इंडिया में तिरिया राज थी ना। क्या था? उड़ीसा, तिरिया राज उड़ीसा। मछेंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों गुरु चेला। मछेंद्र नाथ का एक समय आ गया कि भैया उनको ध्यान में जाना है। कुटिया के बाहर जो है कि गोरखनाथ को बिठा देते। बोलते गोरखनाथ को, मैं ध्यान में हूं, कोई मुझे मतलब यहाँ आके टोके नहीं, कोई मतलब मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो तुम यहीं बैठे रहो, है ना। तो मछेंद्र नाथ कुटिया में जाते हैं, मस्त में ध्यान लगाते हैं। और वहां पे मंगला माता, जो मंगला माता तिरिया राज की रानी थी, वो जिसमें मंगला देवी से बोलती है, मंगला देवी बोलती है। तो वो वहां है। हनुमान जी की बहुत पक्की भक्त थी। हनुमान जी को बोलती है कि इस तिरिया राज में कोई मेरे योग्य है जो आ सकता है। प्रभु आज तक तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आप तो कुछ करिए। और हनुमान जी उससे खुश थे, बोले कि ठीक है बेटा, मैं देखता हूं। उनकी नजर चली कहां पे? मछेंद्र नाथ पे। मछेंद्र नाथ को वहीं से वहीं खींच लिया। मछेंद्र नाथ को खींच लिया। मछेंद्र नाथ जब यहाँ आए तो मतिवती गतिवती सब भूल गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनको याद था। तिरिया राज में अब इनके साथ में शादी हो जाती है मंगला माता से, है ना। मंगला माता से शादी हो जाती है। शादी करके वहां रहने लगते हैं। अब गोरखनाथ कुटिया के पीछे बैठे, भैया इतने समय तक बोले थे, अभी गए किधर? अब तो भैया मेरा मतलब मेरे सहन करने की सीमा खत्म हो रही है ना। जब कुटिया में गए, देखे तो उधर मछेंद्र नाथ है ही नहीं है। बोले लो भैया, यहाँ से कहाँ गायब हो गए? तो ध्यान दिया। जब तक देखे तो भैया बच्चे भी पैदा करके खिला रहे हैं वहां पे। बच्चे भी पैदा कर लिए, वो भी चालू है भैया। हमको यहाँ बिठा के, और ये गुरुवर तो आनंद की दुनिया में घूम रहे हैं। बोले ये गलत, गुरु गलत मार्ग पे चले गए। हालांकि मछेंद्र नाथ की गलती नहीं थी, हनुमान जी ने उस फील्ड में डाला। तो धीरे धीरे मछेंद्र नाथ की जब यादा शक्ति जब आने लगी, तो मछेंद्र नाथ बोले मंगला को कि हे मंगला, हे रानी, हमें पता है कि मेरा गोरख आएगा, मुझे लेके जाएगा। तो बोले इतना बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है वो, मेरे बगैर रह नहीं सकता। उसे चैन सुख सब खत्म। अब वो चल दिया है, वो उन्होंने अपने दृष्टि से देख लिया। तो मंगला ने क्या किया? तिरिया राज में सारे लोगों को लगा दिया कि जो गोरख नाम का कोई भी साधु आएगा, इसे राज्य में अंदर आने नहीं देना। अब गोरखनाथ पहुंचे तो उनको भगा दिया गया। गोरखनाथ ने बोला यार अजीब होगा। मंडली देखा, एक मंडली जाते हुए, तो मंडली जाते हुए देखा उन्होंने, उनके भाई योग विद्या था का शंभू थे, वो खुद लड़की बन गए। लड़की बन के चले गए उनके राज में। नृत्य चालू हुआ, डांस चालू हो गई, है ना। अब मस्त में मछेंद्र ऐसे बैठे हुए, मस्त में एकदम सिंहासन में बैठे हुए, मंगला बाजू में बैठी है, बच्चा बीच में बैठा है, और वहां पे गाना चालू है। और उसके बाद जब नाचने लगे ना, तो इसे मछेंद्र नाथ का गया, बोले ये तो कुछ छलावा है। और उसने आंखें मिलाया, जैसे गाना बंद बोले देख मछेंद्र गोरा खाया। ये भाई तो मछेंद्र की तो फट गई पूरी तरह से, खड़े हो गए। समझ गए? खड़े हो गए। उसके बाद मछेंद्र बोले गोरख आ गया? तो बोले गुरुवर किस माया में फंसे पड़े? ये कोई फंसने की चीज है? मैं कुटिया के बाहर बैठ के आपको प्रतीक्षा कर रहा था कि अब आएंगे अब आएंगे। आप तो यहाँ मस्त मौला हुए।
तो बोले मच्छिंद्र एक काम करो, तुम अभी आराम करो, उसके बाद बात करते हैं। बोले नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में। बोले अभी रुक जाओ, आए हो, थक गए हो अभी। तो मंगला माता ने बहुत ऑफर दिया गोरखनाथ को। एक एक चीज लड़कियां भेजती थी कि जाओ उसे माया में फंसाओ, उसे शादी करो, वो भी यही रहेगा, ये भी यही रहेंगे, है ना। और उनके सामने कुछ चले ना, उनके सामने तो कुछ चले नहीं। तो मच्छिंद्र नाथ की कैपेसिटी दिखाने के लिए गोरखनाथ को क्या करना पड़ा। एक दिन गोरखनाथ आए तो बोलते हैं मच्छिंद्र नाथ, गोरख जा जरा इसे नहला धुला के मस्त में लेके आ मेरे बच्चे को, अच्छे से साफ करना। अब तालाब में बच्चे को डुबा डुबा के पैर पकड़ के उठा के पत्थर में पटक रहे, उठा के पटक रहे। अब गोरख पट रहे, लड़का तो मर गया। उसे जैसे जैसे धागे पे लटकाते हैं ना, रस्सी पे, वैसे लटका दिया छूटने के लिए। अब सारे लोग आ गए। मंगला बोलती है कि कितना हत्यारा है तुम्हारा शिष्य है कि क्या है, ऐसा वैसा उसको बहुत कुछ बोल दिया। अब भाई साहब मच्छिंद्र नाथ आते हैं और देखते हैं, बोले गोरख तू ऐसा करेगा, तेरे पर विश्वास नहीं था, तो मेरे पुत्र का हत्यारा है तू, बोलता है हत्यारा है तू। तो गोरखनाथ इसे देख रहे, ठीक है, हत्यारा है तू। अब क्या होता है कि गोरखनाथ कहते हैं कि हे गुरु जी, आपने ऐसा जीवन दान बहुत दिया, आप इनको जीवन दान दे दो ना, आप महर्षि हैं, आप कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, मेरे गुरु हैं आप। तो वो बोले हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि गोरख को तो मैंने ही बनाया है ना, तो ये तो बात सही है। अब वो कमंडल मंगाते हैं, पानी पड़ते हैं, लड़की पर फेंकते हैं, लड़का जीवित होता ही नहीं, घंटा इनकी तो सारी चीजें खत्म हो गई, इनकी मंगला में फिट हो गई, है ना। तो बोलते हैं काम क्यों नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं गुरुवर आप माया में फंस गए हो, आपने अपने योग बल को आपने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है, पर आपके नाम में वो ताकत है कि लड़का अभी जीवित होगा। बोले अच्छा तू ही कर ले। तो गोरख नाम लेता है, गुरुवर मच्छिंद्र नाथ का नाम लेता है और वो पानी को फूंकता है, लड़के के ऊपर फेंकता है और लड़का खड़ा हो जाता है जी। तो इनके जितने चर्बी थे ना, मच्छिंद्र नाथ के जितने चर्बी थे सब वहीं उतर जाते हैं। फिर बोलते हैं मैं गलत कर दिया। और उस दरमियान में हनुमान जी लड़ते हैं उनसे। हनुमान जी को पता ही नहीं होता कि ये जो गोरखनाथ है यही महादेव है जी। तो मंगला जाके बोलती है कि ये तो अब तो चले जाएंगे, हे हनुमान जी बचाइए, इनके शिष्य से बचाइए। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं हनुमान जी कि गोरख बोले मान जा, तो मान जा, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा जी। तुम्हें रहना, तुम भी शौक से रह सकते हो यहाँ पे। तो जब अकड़ के बोले ना हनुमान जी, तब डायरेक्टली वहां से भविष्यवाणी हुई आकाश से जी कि हनुमान इनसे ऊंची आवाज में बात ना करो जी। जानते भी हो ये कौन है, ये स्वयं शंभु है। हनुमान जी धीरे से नॉर्मल होते हैं, माफी मांगते हैं, फिर बोलते हैं समझ गया प्रभु, आप जाइए। तो जब सुबह होता है और वो अपना साधु लिबास पहन लेते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी साधु लिबास पहनते हैं और उसके बाद जब जाने लगते हैं तो मंगला माता बोलती है कि ये जो तुम्हारा पुत्र है इसे भी आप लेकर जाइए। जब आप ही नहीं है हमारे राज्य में, जब आप नहीं है तो ये तिरिया राज है, हम रह लेंगे जी। तो उस पुत्र को भी लेके साथ में निकलते हैं। तो सोनी का बिस्कुट ले लेते 3-4 बिस्किट कि कहीं उनको ऐसा लगता है कहीं कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये बेच बाच के हम अपना दिनचर्या गुजार लेंगे। तो फिर भी इनके अंदर माया फंसी पड़ी है कि भैया सोनी की बिस्किट ले लेते हैं। आगे जाते हैं, लड़का बोलता है मुझे भूख लगी है। तो कहते हैं गोरख यहाँ आओ, सुनो, बच्चे को भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी है, एक काम करो कुछ खाने का प्रबंध करो। गोरखनाथ कहते हैं
मैं अभी कर देता हूं मैं। तो बोलते ये लो, अब उछड़ देते हैं सोने की बिस्किट। बोले सोने की बिस्किट देते हैं ना, तब गुरुनाथ देखते उनके चेहरे की तरफ, बोले क्या गुरु आप अभी भी माया में चल रहे हैं, मतलब जिसे हमें गले नहीं लगाना उसे आप गले लगा रहे हैं। ये सोने की बिस्किट है क्या? ये बड़े से बड़े पहाड़ी अंबर, इनको अगर आप फूंक दो तो ये सोना बन के खड़े हो जाएंगे। आप सोने की बिस्किट लेकर आ रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ। अच्छा, वो ट्राई मारते हैं, जैसे पहाड़ी को जैसे फूंकते हैं वो सोना हो जाता, बोलते यार ये सोना फेंको, साला कोई काम नहीं देखो कोई काम का नहीं, चल देते हैं। तो जो छोटा बच्चा है वही शमशान का मालिक होता है, जिसका नाम है कलवा। जी समझ गए? 84 शमशान का मालिक है कलवा, वो है छोटा बच्चा मच्छिंद्र नाथ का। जी समझ गए? ये साला किसी को पता नहीं है तो सुन ले अभी। जी कल्लू के नाम पे बोला जाता है कलवा। जी समझ? कच्चा कलवा, पक्का कलवा, सब उसी के अंडर में चलते हैं। जी समझ गए? काशी की सारे मसान का सारे चीजों का जड़ वही है, हर एक मसान का जड़ वही है। तो समझिए, तो ये चीज होता है, माया है। माया के तले अगर तुम फंसोगे तो बेचारे बेकार हो जाओगे, कुछ किसी काम में नहीं है। जी समझ गए? तो ये सब सारी चीजें लोगों को ये सब समझ में नहीं आता। लोग तो कुछ भी करा कर लेते हैं। हम तो देखो मस्ती में रहते हैं, हमको सारी कहानियां खोल के बताते। जाओ सुनो भैया, सुनो, बिल्कुल। तो ये सब सारी चीजें हैं। और देखो कहा गया है अमर कथा में, देखो अब मैं यहाँ पे झुटलाऊंगा, जितने भी शास्त्र इन लोगों ने लिख के ये किया है ना, बहुत गलत किया है जी। मच्छिंद्र वो आदि शक्ति पराशक्ति परमेश्वरी का पहला लाल है वो जी। माँ विष्णु महेश के बाद की बात कह रहा हूं जी। समझ गए? जब अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जाते हैं महादेव, तो शेषनाग को छेड़ देते हैं शेषनाग झील में, और खुद माता को लेके जाते हैं जी। वहां कुछ क्षण रहते हैं। जब अमर कथा सुनाने जाते हैं, और पानी रहता, पानी के किनारे बैठ के सुनाते हो, नैया नौका नहीं रहता है जी। बोलते नाव में बैठ के सुन रहे थे, फिल्मों में दर्शा दिया। रे तेरी बहन की यार, क्या देखते सारे समझ में नहीं आता। तो वो किनारे जल में पैर ऐसे दोनों जन का रहता है, कथा स्टार्ट करते हैं कि हे देवी, अमर कथा में ये सब सारी चीजें इस तरीके से वर्णन है कि अगर इस तरीके से लोग चलेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। आत्मा तो सदैव अमर है, शरीर ही तो है, शरीर मिट्टी का, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ये सब सारे ज्ञान देते रहते हैं। और मच्छिंद्र बहुत तड़पड़ाया रहता है। उस समय मच्छिंद्र नाम नहीं होता, वो एक ऋषि था जी। ठीक है? वो माता के लिए, उसके दर्शन के लिए तड़प रहा था, और माता जहां रहे वहां वो पहुंच जाए जी। तो वो मच्छी बन के वो तालाब में बुल्ली छोड़ रहा था और कान ऐसे खोल के सुन रहा था, है ना? मतलब वो सुन नहीं रहा था, वो माता को ऐसा देख रहा था, उसमें ध्यान नहीं था, लेकिन वो गलती से सुन भी लिया था। महादेव ने त्रिशूल उठाया, कौन है ऐसा त्रिशूल मारने के लिए उठा, तो बोले माफ करे पिताश्री, मैं तो सिर्फ माता के तलाश में निकला था जी। मुझसे भूल हो गई कि आप ऐसे जगह पे और ये सब सारी चीजें बता रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। माता बोलती है शांत हो जाइए, पुत्र है अपना है ना, पुत्र है अपना। तब महादेव बोलते हैं हे देवी, इस समय इसको आना जरूरी था क्या? जी। बात नहीं। तब महादेव कहते हैं कि चलो आओ अपने स्वरूप में। तो बोलते हैं जी, जितना ज्ञान तुम्हें मिला है, इतने सारे ज्ञान पृथ्वी के प्राणियों को देना है जी। तुम नाथ पंथ में जाओगे, नाथ पंथ का एक सिद्ध योगी बनोगे, मच्छिंद्र नाथ नाम होगा तुम्हारा जी। और तुम्हारे उस ज्ञान से मैं आऊंगा तुम्हारा शिष्य बन के। खुश होके बोलते, ऐसा नहीं नाराज होके बोलते। महादेव को दंडवत करता, फिर वो मच्छिंद्र नाथ बन के इधर आता।